किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को निकालने के लिए स्टूडेंट के लिए 5 जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वो काम करते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। तो किसी भी एग्जाम को यहाँ पे, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, वैसे बेसिकली यहाँ पे मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ आपका, ठीक है। तो जो 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ उनको आप अभी से नोट कर लीजिए अच्छे से। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे पैरामीटर P1 जो यहाँ पे आता है वो आता है टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। टोटल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टोटल टाइम में सबसे पहले एटलीस्ट आपको 10 आवर्स टू आपका 12 आवर्स, मिनिमम कह रहा हूं 10 आवर्स और मैक्सिमम जो है 12 आवर्स, ये तो देने ही देने शुरुआत में, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपका ये वाला आता है, ठीक है। टोटल टाइम मिनिमम एटलीस्ट कितना अलॉट करना हो, मैक्सिमम कितना जाना है, ठीक है। दूसरा पैरामीटर आता है यहाँ पे इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज यहाँ पे आपने टाइम टी दे रखा है, ठीक है। टी आपका मिनिमम 12 या तो फिर 10 घंटे, ठीक है। तो कैपिटल टी टोटल टाइम टी दिया है, इसका आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर 3 सब्जेक्ट्स हैं तो 3 का बराबर होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट है तो 4 का बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। 3 सब्जेक्ट्स हैं सपोज, यहां पे मैं डिवाइड कर दे रहा हूं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, ठीक है। नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स है, अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके कितने हैं, 3 है तो 3 से डिवाइड करेंगे, 4 हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपका आता है इक्वल टाइम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। टोटल टाइम को डिवाइड कर दे रहे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स से। अगला आता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी और स्पीड, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला आता है आपका, जो तीसरा वाला आता है यहाँ पे स्पीड। स्पीड आ गया और कंसिस्टेंसी, ठीक है। स्पीड और कंसिस्टेंसी को बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि आप किसी में ज्यादा आपका स्पीड जा रही है सॉल्व करने में और अनसॉल्व की बात चल रही है, यहाँ पे किसी में ज्यादा जा रही है और किसी में कम जा रही है, ठीक है। उसको मेंटेन करके रखना है। शुरुआत में थोड़ा फ्लक्चुएशन रहता है लेकिन बाद में धीरे धीरे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगला आता है P4। यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे करेक्शन करने को आता है आपका एक्यूरेसी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं एक्यूरेसी कैलकुलेशन में बहुत मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। आपका क्या कहते हैं कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, खासकर बायो के स्टूडेंट्स की दिक्कत ये होती है क्योंकि मैथ्स थोड़ी आपका इंटीग्रेशन और इसमें थोड़ी दिक्कत होती है, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ी वीक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ध्यान रखना है आपका किसमें, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी किसमें, कैलकुलेशन में, ठीक है। कैलकुलेशन जो होनी चाहिए एकदम इतनी सटीक होनी चाहिए कि आपका पहली बार में ही आंसर सही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका 2 या 3 राउंड ले रहे हैं उसके बाद आपका आंसर थोड़ा सही हो रहा है, कभी गलत हो रहा है, ठीक है। अगला जो आपका आता है 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर आता है वो आता है एग्जाम टेम्परमेंट, ठीक है। एग्जाम टेम्परमेंट, यानी एग्जाम टेम्परमेंट कहने का मतलब ये है कि आपको हर दिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको हर दिन अपने आप को फील कराना है कि नहीं हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं तो अनसॉल्व जब भी लेके बैठ रहे हैं, चाहे वो आपका प्रैक्टिस सेट लेके बैठ रहे हैं, तो उतना ही टाइम देना है और उसी माहौल को क्रिएट करना है एग्जाम का कि जो आपका एग्जामिनेशन हॉल में होता है, ठीक है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिए। अगर आप इनको आप अच्छे से फॉलो करते हैं डेफिनेटली आपका कोई भी एग्जाम हो, टफ से टफ एग्जाम हो, इजीली क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की बेस्ट कॉन्सेप्ट लर्निंग वीडियो के जुड़े रहे विकास कर 2.0 के साथ। बेस्ट फिजिक्स और मैथ्स के लेक्चर यहाँ पे आते रहेंगे। अपने डाउट्स को नीचे पूछ सकते हैं। इंक्वायरी सेशन के लिए आपका लिंक नीचे दिया गया है, जो भी आपके अपने डाउट्स में पूछते हैं। विश यू गुड लक।